धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन के दौरान तो वो मोदी सरकार को आईना दिखाने का काम कर ही रहे थे। एक से बढ़कर एक बयान देते थे और साफ कहते थे कि अगर कृषि कानून वापस नहीं लिए गए और किसान गुस्से में रहा तो संसद में कोई भाजपाई ढूंढा नहीं मिल पाएगा, यानी कि भाजपा की स्थिति यह हो जाएगी कि उसका जीतकर कोई सांसद संसद तक नहीं आ पाएगा। अब कृषि कानून वापस ले लिए गए हैं, किसानों ने आंदोलन समाप्त कर दिया है, लेकिन फिर भी वो अपने बयानों से भारतीय जनता पार्टी को, या यूं कहें कि सीधे तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बेनकाब कर रहे हैं, उनके चेहरे से नकाब उतार रहे हैं। ताजा बयान सामने आया है सत्यपाल मलिक का, जिसके आधार पे ये बात कही जा सकती है कि उन्होंने नरेंद्र मोदी के चेहरे से नकाब उतार दी है। नकाब उतरने के बाद पहला सवाल यही पैदा होता है कि क्या अब नरेंद्र मोदी सत्यपाल मलिक के खिलाफ कोई एक्शन लेंगे या अभी भी सत्यपाल मलिक को राज्यपाल बनाए रखेंगे। और सत्यपाल मलिक लगातार जिस तरीके के बयान दे रहे हैं, क्या वो भी शहीद होना चाहते हैं नरेंद्र मोदी के हाथों। ये तमाम जानकारियां जो अभी तक मैंने आपके सामने रखी, इन्हें जानने के बाद आपके जहन में दो तीन तरीके के सवाल पैदा हो सकते हैं। पहला सवाल ये कि सत्यपाल मलिक ने क्या कह दिया है ताज़ा, जिसके आधार पर बात कही जा रही है। दूसरा सवाल ये कि कहां पे उन्होंने कह दिया है और इसके क्या माने निकाले जा सकते हैं। तो तमाम चीज़ें बारी बारी से आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं। चलते हैं खबर की तरफ। मुझे लगता है खबर की भी शुरुआत करें उससे पहले आपको जान लेना चाहिए सत्यपाल मलिक के बारे में। सत्यपाल मलिक पश्चिम उत्तर प्रदेश के बागपत के रहने वाले हैं। ये वो इलाका है जो पहले मेरठ जिले का हिस्सा हुआ करता था। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हो यहीं से उठा है, या किसान आंदोलन हो यहीं से उठ के दिल्ली की सरहदों तक आया है। यहीं के रहने वाले चौधरी चरण सिंह किसान नेता के तौर पर अपनी एक बड़ी इमेज रखते हैं। सत्यपाल मलिक भी किसान नेता के तौर पर जाने पहचाने जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं में शुमार किए जाते हैं। सबसे पहले बीजेपी ने, या यूं कहें कि मोदी सरकार ने इनको जम्मू कश्मीर का, जब तक जम्मू कश्मीर विभाजित नहीं हुआ था, इनको गवर्नर बना के, राज्यपाल बना के वहां भेज दिया। बाद में विभाजित हो चुके जम्मू कश्मीर यानी कि यूनियन टेरिटरी जो बन चुका था, उस जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि उपराज्यपाल रहे। इसके बाद इनको गोवा का राज्यपाल बना दिया गया और वर्तमान समय में पिछले काफी दिनों से, काफ़ी समय से, काफ़ी महीनों से ये मेघालय के राज्यपाल हैं। जब कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ तो लगातार इन्होंने अपनी सरकार को आईना दिखाने का काम किया। एक से बढ़कर एक बयान दिए, साफ तौर पे कहा कि मुझे हटा दो लेकिन किसानों पर जुल्म मत करो। किसानों की जो मौतें हो रही हैं उसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। कल ये हरियाणा के चरखी दादरी में पहुंच गए। वहां पे एक सामाजिक कार्यक्रम था। वहां पे इन्होंने मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए बताया कि जब मैं कृषि कानूनों के मुद्दे पर, किसानों के आंदोलन को लेकर नरेंद्र मोदी से मिलने गया तो नरेंद्र मोदी ने बहुत ही अकड़ में, देसी भाषा में बात कर रहा हूं, मैं भी उसी धरती से आता हूं, अकड़ में बात की और कहा क्या मेरी वजह से मर गए क्या इतने सारे लोग, या मेरे लिए मर गए क्या इतने सारे लोग। तो उस पर सत्यपाल मलिक ने नरेंद्र मोदी को जो कहा वो आपको सुनना चाहिए। और अमित शाह ने नरेंद्र मोदी के बारे में जो टिप्पणी की, जिसके बारे में सत्यपाल मलिक ने खुलासा किया, उसको भी आपको सुनना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है उसी प्रोग्राम के दौरान के दो क्लिप मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, उस पर आपको पहले गौर कर लेना चाहिए। जैसे उन्होंने कहा कि कृषि कानून पड़े ही खत्म हो गए हों, किसानों की अभी भी बहुत सारी डिमांड्स हैं, एमएसपी पर कानून नहीं बनाया गया, और अगर ये सब नहीं किया गया तो कृषि कानून की तरह किसान फिर से आंदोलन शुरू कर सकते हैं। सुन लीजिए सत्यपाल मलिक की ज़बानी। इसी तरह एमएसपी को कानूनी जामा पहनाना पड़ेगा, तो ये तो सरकार की जिम्मेवारी है। लेकिन सरकार अगर ये समझती हो कि ये आंदोलन खत्म हो गया, तो आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, आंदोलन सिर्फ स्थगित हुआ है। सुन लिया आपने सत्यपाल मलिक को, वो सरकार की आंखों में आंखें डालकर बोल रहे हैं, जबकि उनके द्वारा ही बनाए गए राज्यपाल हैं। जबकि पूरे देश के अंदर बहुत सारे केंद्र शासित प्रदेशों और प्रदेशों में राज्यपाल बैठे हैं, लेकिन किसी के मुंह से कभी आवाज़ निकलती है, एक आवाज़ सुनाई देती है, वह है जगदीप धनखड़ की, जो हमेशा बंगाल की कानून व्यवस्था को लेकर अपने उल जलूल बयान देते रहते हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति तक खराब हो चुकी है। कभी आपने सुना हो कि वहाँ की राज्यपाल का नाम आनंदीबेन पटेल है, या वो किसी मामले में कुछ बोल रही हैं। खैर जाने दीजिए, उस पर कभी और बात करेंगे। तो ये इन्होंने बड़ा ऐलान किया है, यानी कि अभी भी कह रहे हैं कि किसान संतुष्ट नहीं है। ये इनके इस बयान का मतलब निकलता है। पत्रकार से बात करते हुए जहां इन्होंने कहा, वहीं मंच पे इन्होंने जो बड़ा खुलासा किया वो अब सुन लीजिए। इन्होंने कहा मेरी ताकत किसान है, अगर किसान मेरे साथ ना होते तो अभी तक ये सरकार मेरे घर पर ईडी भेज चुकी होती, इनकम टैक्स को भेज चुकी होती, या जो भी तमाम एजेंसी जिसके पास होती हैं वो भेज चुकी होती।
लेकिन वो मेरी ताकत है। उसी के बूते पे मैं प्रधानमंत्री से पंगा ले दिया, वरना मेरे तो ईडी और इनकम टैक्स और क्या क्या पहुंच जाता अगर मैं। लेकिन वो मेरी ताकत है। उसी के बूते पे मैं प्रधानमंत्री से पंगा ले दिया, वरना मेरे तो ईडी और इनकम टैक्स और क्या क्या पहुंच जाता अगर मैं। सुन लिया आपने। अब इस बयान का मतलब सीधे तौर पे आप ये समझ लीजिए कि जहां जहां छापेमारी हो रही है, ये तो भाजपा के आदमी हैं, पुराने भाजपा के आदमी हैं, अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने से भाजपा के आदमी हैं, तो ये जान रहे हैं कि मोदी सरकार किस तरीके से काम करती है। जब भी इनके खिलाफ कोई बोलता है तो उनके यहाँ पे छापेमारी शुरू करा देते हैं अपनी एजेंसी से। तो इसका डर इन्हें भी लग रहा था, लेकिन क्योंकि इनके पास किसानों की ताकत थी तो मोदी सरकार इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले पाई। सवाल अब यहाँ पे पैदा हो पा रहा है कि चलिए ईडी इनकम टैक्स तो इनके यहाँ पे नहीं भेजी, तो क्या अब इनको राज्यपाल के पद पर बनाए रखा जाएगा? क्योंकि इन्होंने नरेंद्र मोदी के चेहरे से नकाब उतारने का काम किया है, जो इस सभा में बयान दिया है। सुन लीजिए उस बयान को ध्यान से। मैं जब किसानों के मामले प्रधानमंत्री से मिलने गया तो मेरी 5 मिनट में लड़ाई हो गई उनसे, क्योंकि वो बहुत घमंड में थे। जब मैंने उन्हें कहा हमारे 500 लोग मर गए, तुम तो कुतिया मरती है तो चिट्ठी भेजते हो, तो उसने कहा मेरे लिए मरे। मैं कहा भाई आपके लिए तो मरे थे, जो आप राजा बने हुए उनकी वजह से खैर झगड़ा हो गया मेरा। उन्होंने कहा तुम अमित शाह से मिलो। मैं अमित शाह से मिला, उसने कहा सत्ता इसकी अकल मार रखी है लोगों ने, तुम बेफिक्र रहो, मिलते रहो, ये किसी ना किसी दिन समझ में आ जाए। सुन लिया आपने नरेंद्र मोदी को लेकर कितना बड़ा खुलासा किया। कह रहे हैं कि आप तो कुतिया के मर जाने पर, हालांकि मैं शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहता हूं, लेकिन आपको बीप लगा के भी नहीं सुनाना चाहता हूं। आपको सच्चाई सुननी चाहिए, तभी आपको बहुत सारी चीजें समझ आएंगी कि आप तो उसके मरने पर भी चिट्ठी लिख देते हो। 500 किसान मर गए हैं, आपको एहसास नहीं हो रहा है। तो नरेंद्र मोदी ने कहा क्या मेरे लिए मर गए? तो सत्यपाल मलिक ने कहा कि आप राजा हैं, आप ही की वजह से मर गए हैं। फिर इस पर नरेंद्र मोदी ने कहा कि ठीक है अमित शाह से मिल लो, और अमित शाह ने क्या कहा कि उनका थोड़ा मामला डिस्टर्ब हो गया, वो अपनी मकड़ में है, मिलते रहो, ये चीज़ें बदल जाएंगी। यानी कि लगातार ये मिलते रहे हैं और कृषि कानून वापस लेने को विवश हुए हैं नरेंद्र मोदी। लेकिन साफ यही लग रहा है कि नरेंद्र मोदी ने वो झुक के वापस नहीं लिया है, चुनावों के डर से ही वापस लिया है। क्योंकि अगर नरेंद्र मोदी झुक के वापस लेते तो 700-500 किसानों की मौत नहीं होती और अपने ही एक राज्यपाल से इस अकड़ में बात नहीं करते। ये बहुत बड़ा खुलासा अमित शाह और नरेंद्र मोदी की शख्सियत के बारे में किया है सत्यपाल मलिक ने, और नरेंद्र मोदी के किसान विरोधी चेहरे को उजागर करने का काम एक तरीके से किया है। हालांकि वो रात दिन अपने आप को किसान हितैषी दिखा रहे हैं, लेकिन ये बयान सामने आने के बाद उत्तर प्रदेश में जो चुनाव चल रहा है, खासकर पश्चिम उत्तर प्रदेश जो कृषि प्रधान क्षेत्र माना जाता है, गन्ना बेल्ट माना जाता है, वहां पर इसके खासे असर देखने को मिल सकते हैं। क्या असर होंगे सत्यपाल मलिक के बयान के? क्या सत्यपाल मलिक राज्यपाल बने रह पाएंगे? नरेंद्र मोदी इस पूरे मामले में कैसे डैमेज कंट्रोल करेंगे? और अमित शाह जिनको लेकर सत्यपाल मलिक ने जो कुछ कहा है नरेंद्र मोदी के बारे में, उस पर अमित शाह का किस तरीके का रिएक्शन आएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आप बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।